नमस्ते, मेरा नाम विवेक है। एनएमएफ न्यूज़ देख रहे हैं आप। इस वक्त महाकुंभ 2025 की तैयारियों का जो कुछ भी रूपरेखा है वो हम आपको लगातार एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के ज़रिए दिखा रहे हैं। और महाकुंभ 2025 की तैयारियां बड़ी ज़ोर शोर से चल रही हैं। लगभग 50 से 60% तैयारी पूरी हो चुकी है, कुछ प्रतिशत बाकी है, लेकिन उम्मीदों के मुताबिक बताया जा रहा है कि 31 दिसंबर से पहले ही ये पूरा प्रांगण जो है, ये महाकुंभ मेला सज धज कर तैयार हो जाएगा और तीर्थ यात्रियों के लिए भी खुल जाएगा। इस वक्त ये जो तस्वीर आप देख पा रहे होंगे, ये दरअसल एक ऐसी जगह है जहां पर लोगों को अपनों से बिछड़े को मिलाने का मौका मिलेगा। जी हाँ, जो लोग भी मेले में या इस भारी भीड़ में बिछड़ जाएंगे, उन्हें मिलाने के लिए ये सेंटर पूरी तरीके से काम करेगा। कंप्यूटरीकृत खोया पाया केंद्र इसका नाम दिया गया है। और देखिए इसकी टैगलाइन कितनी शानदार है, बिछड़ों को अपनों से मिलाएं, परिवार की खुशियाँ लौटाएं। जी हाँ, ये टैगलाइन है, बड़ी शानदार है। यूपी गवर्नमेंट की ये थीम है और साल 2019 में पहली बार इसका इस्तेमाल किया गया है। खोया पाया केंद्र, जो कि 2019 में जब मिनी कुंभ हुआ था उस दौरान भी ये सेंटर बनाया गया था, लेकिन इस बार इसे भव्य रूप से और भी बेहतर बनाने की पूरी तैयारी की गई है। इसकी ओपनिंग वैसे तो जनवरी के महीने में है, लेकिन पूरी तरीके से ये कामकाज जो कुछ भी है इसका शुरू हो चुका है अभी से ही। अब ये कंप्यूटरीकृत खोया पाया केंद्र कैसे किस तरीके से काम करेगा, इसकी पूरी अपडेट और सूत्रों से जो जानकारी मिली है मुझे, उसके मुताबिक मैं आपको एक एक अपडेट दूंगा। ये 1920 हेल्पलाइन नंबर है, 24/7 इसकी सर्विस रहेगी। ये काउंटर बनाए गए हैं। देखिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म है यहाँ पर, और ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म किस चीज़ का ये भी मैं आपको बता देता हूँ। दरअसल अगर किसी भी तरीके से कोई गुम हो जाता है परिवार का सदस्य, तो इसे स्कैन करने के बाद में उसे एक फॉर्म मिल जाएगा। यहाँ से डाउनलोड वो कर सकता है इस स्कैनर के थ्रू, और डाउनलोड करने के बाद में उसमें अपनी पूरी डिटेल्स भरनी होगी कि कौन सा शख्स गायब हो गया है, क्या नाम है, कितनी उम्र है, कैसा फेस है, उसको फ़ोटो वगैरह भी अपना देना होगा। और सारी डिटेल्स इन्फॉर्मेशन जो कुछ भी है उस फॉर्म के ज़रिए भर करके यहाँ पर सबमिट करना होगा। देखिए यहाँ पर आपको तमाम तरीके की सुख सुविधाएं और अपनों से मिलाने के लिए जो है यहाँ पे तमाम यूपी गवर्नमेंट की तरफ से, यूपी पुलिस की तरफ से जो है यहाँ पर आपको अलग अलग तरह के लोग नज़र आएंगे। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक भाई साहब नज़र आ रहे हैं इस वक्त, जो कि अभी फ़िलहाल एकमात्र यही शख्स नज़र आ रहे हैं। अलग अलग तरह के डेस्क बने हुए हैं और ये काउंटर है जहाँ से आप किसी भी तरह की जानकारी या किसी भी तरह से खोए पाए लोगों की जो है इन्फॉर्मेशन यहाँ ले सकते हैं और जानकारी दे सकते हैं। ये अलग अलग तरीके के करीब 8 से 10 से 12 के आसपास ये काउंटर बनाए गए हैं। अब मैं आपको बता दूं कि इस खोया पाए केंद्र में पहली बार AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। AI टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल में करीब कुल 22 भाषाओं का इस्तेमाल, जो कि हमारे देश की राज्य स्तरीय भाषा है, उन 22 भाषाओं में ट्रांसलेशन का काम होगा और AI के ज़रिए जो है ये पूरा का पूरा काम होगा। और जो लोगों ने मुझे जानकारी दी है और जो अधिकारी लोग हैं उनके मुताबिक कि 22 भाषाओं में इस बार AI टेक्नोलॉजी के ज़रिए खोया पाया केंद्र में काम चलेगा। दरअसल जो भी शख्स है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल तमिल का अगर कोई शख्स है और तमिल भाषा में वो अपनी बात कह रहा है, तो उसे एक भाषणी ऐप के ज़रिए AI टेक्नोलॉजी के ज़रिए ट्रांसलेट करने का मौका दिया जाएगा। यानी कि वो माइक से अपनी भाषा में बात करेगा, लेकिन सिस्टम में उसकी भाषा को ट्रांसलेट करके हिंदी या इंग्लिश भाषा में दिखाया जाएगा। उसके बाद अधिकारी जो भी है यहाँ पर, वो उस भाषा को पढ़ करके, यानी इंग्लिश हिंदी को पढ़ करके फिर अपना जवाब हिंदी या इंग्लिश में देंगे, और फिर वो जो AI टेक्नोलॉजी है वो ट्रांसलेट करेगी तमिल लैंग्वेज में। और तमिल लैंग्वेज में जब वो ट्रांसलेट करेगी तो उसके बाद में जो शख्स जो अपनी कंप्लेंट लेकर आया है वो वहाँ पर समझ सकेगा और पूरी तरीके से मदद पा सकेगा। चलिए अंदर का आपको एक दृश्य दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले ये काउंटर की चीज़ें दिखा दीजिए कि आखिरकार यहाँ पर क्या क्या है। देखिए बेसिकली ये अलग अलग काउंटर बनाए गए हैं। एक नंबर काउंटर की शुरुआत यहाँ से हो रही है। रजिस्ट्रेशन डेस्क है, ये पंजीकरण पटल है, और यहाँ पर पुलिस डेस्क है, यूपी पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात होंगे। और पुनर्मिलन डेस्क है। देखिए ये जो डेस्क है ये है जब परिवार का कोई शख्स यहाँ पर मौजूद रहेगा अपने बिछड़ों को पाने के लिए, तो उसे यहाँ पर बिठाया जाएगा। यहाँ पर यूपी पुलिस रहेंगे, यूपी पुलिस के जवान रहेंगे, और बाकी जो है अंदर जाएंगे तो वहाँ पर आपको तमाम तरीके के इस खोया पाया केंद्र के कर्मचारी लोग और काम
कामकाज करने वाले लोग नजर आएंगे। देखिए कितना शानदार भव्य पूरी तरीके से वातानुकूलित ये सेंटर बनाया गया है। और ये जो सेंटर है खोया पाया केंद्र का, ऐसे बहुत सारे सेंटर रहेंगे जो चौकी के रूप में छोटे छोटे काम करेंगे। लेकिन अगर बात की जाए तो मुख्य रूप से जो मेन सेंटर है खोया पाया केंद्र का वो यही है। तमाम अलग अलग तरह की कक्षाएं बनाई गई हैं और पूरी तरीके से सज धज कर ये तैयार हो चुका है। सभी तैयारियां पूर्ण हो चुकी है, बस इंतज़ार है तो सिर्फ ओपनिंग का, इनॉग्रेशन का। और ये बैठक कक्ष है, यहाँ पर ये बैठक कक्ष बनाया गया है। स्टाफ रूम है, कर्मचारी कक्ष यहाँ पर है। तमाम तरीके के लोग नज़र आ रहे हैं आपको, यंग से लेकर के ओल्ड एज और हर एक तरीके के लोग यहाँ पर आपको नज़र आएंगे। और ये कर्मचारी कक्ष है जो कि यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं अंदर। और MIS रूम जो कि यहाँ पर आप देखेंगे तो स्टाफ के ही, और जो ये खोया पाया केंद्र है कैसे वर्क करेगा उसको लेकर के यहाँ पर जो है पूरा का पूरा वर्क सिस्टम उसको डिज़ाइन किया जाएगा, उसे तय किया जाएगा कैसे वर्क किया जाएगा। यहाँ पे भी जो है आप देखेंगे तो तमाम एम्प्लॉयज़ जो है खोया पाया केंद्र के काम करेंगे। और सम्मेलन कक्ष है, किसी भी तरीके की अगर मीटिंग होती है या कोई भी डिपार्टमेंट या खोया पाया केंद्र के जो लोग हैं वो मीटिंग करते हैं तो यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस रूम के ज़रिए एक तरीके से यहाँ पर पूरा का पूरा जो माहौल है वो सेट किया गया है। यहाँ पर बोर्ड वगैरह भी लगाया जाएगा आगे। और ये आइए रूम थोड़ा सा अंदर चल के आपको दिखा देते हैं। देखिए कॉन्फ्रेंस रूम एक मीटिंग हॉल ये बनाया गया है जहाँ पर बैठ करके किसी भी तरह की मीटिंग हो सकती है। बैठक कक्ष है ये, और बच्चे का क्रीड़ा क्षेत्र है, चिल्ड्रंस प्ले एरिया बनाया गया है। दरअसल कोई भी परिवार का शख्स अगर आ रहा है यहाँ पर अपनी कंप्लेंट दर्ज कराने के लिए तो बच्चे हैं तो यहाँ पर वो खेल कूद सकते हैं, उन्हें यहाँ पर पूरी तरीके से रखा जाएगा। और इसके अलावा महिला एवं बाल प्रतीक्षालय, जो महिलाएं हैं और बाल लोग हैं वो यहाँ पर प्रतीक्षा कर सकते हैं, इंतज़ार कर सकते हैं। इसके अलावा ये पूरा का पूरा माहौल वातानुकूलित है और किसी भी तरीके से जो ठंड के मौसम में है कोई परेशानी नहीं होगी। शौचालय शानदार तरीके से यहाँ पर अंदर बनाया गया है। और शौचालय की बात की जाए तो पूरी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है यहाँ पर। और ये खोया पाया केंद्र का मुख्य सेंटर है जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जो है ये पूरा का पूरा काम कर रहा है। और टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो अलग अलग जगह पर तमाम तरीके के कैमरे भी लगाए जाएंगे, डिस्प्ले लगाया जाएगा और डिस्प्ले के ज़रिए जो है ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो काम करेगा। तमाम तरीके की होर्डिंग्स, बैनर्स के ज़रिए जो होर्डिंग होते हैं वो डिजिटल होर्डिंग पूरे मेले में लगाए जाएंगे, जहाँ पर लोगों की तस्वीरें बार बार जो है दिखाई जाएंगी। जो भी शख्स गुम हो जाएगा उनकी तस्वीर दिखाई जाएगी। ये कर्मचारी विश्राम कक्ष है, एम्प्लॉय रेस्ट रूम है, ये जलपान कक्ष है खान पान के लिए। तो खोया पाया केंद्र अपनी सेवा देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। परामर्शदाता कक्ष है ये भंडारण है, किसी भी तरीके खान पान जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर एम्प्लॉयज़ के लिए, स्टाफ के लिए जो भी चीज़ें आएंगी वो वहाँ पर रखी जाएंगी। प्रयागराज मेला प्राधिकरण के द्वारा ये पूरा जो कुछ भी है इसे देख रेख में रखा गया है। और यहाँ पर जो काम करने का जो भी तौर तरीका है, ख़ासतौर से सिस्टम जिस तरीके से काम करेगा उसको लेकर के खबर ये भी है कि जितने भी जो लोग गायब होंगे या जिनके भी परिवार का शख्स बिछड़ जाएगा उनकी तस्वीर फ़ोटो के ज़रिए जो है वो तमाम मेले में ऐसी जगहें हैं छोटे छोटे जहाँ पर डिस्प्ले की जाएंगी, उसे बार बार फ्लैश किया जाएगा, दिखाया जाएगा। उसके बाद पहचानते हुए कोई शख्स अगर आ जाता है तो खोया पाया केंद्र पर आकर के वो अपनी बातचीत रख सकता है, कह सकता है और पहचान के ज़रिए जो है वो फिर से उन्हें रिसीव कर सकता है। यानी कि खोया पाया केंद्र के ज़रिए जो है वो परिवार का सदस्य एक दूसरे से मिल सकते हैं। और किसी भी तरह की परेशानी के लिए यूपी गवर्नमेंट के ये आला अधिकारी, इसके अलावा तमाम कर्मचारी, यूपी पुलिस के तमाम जवान मौजूद रहेंगे। माइक के ज़रिए भी करीब हज़ारों माइक पूरे मेले के प्रांगण में लगे रहेंगे, जहां पर बार बार नाम के साथ, एज के साथ और लोकेशन के साथ में अनाउंसमेंट भी होता रहेगा कि आखिरकार कहां से किस जगह से हैं। और पूरी जानकारी के ज़रिए जो है ये इस बार का जो खोया पाया केंद्र है वो आपकी सेवा में तत्पर रहेगा। तो इन्हीं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा और यही बेसिकली सिस्टम है जिस तरीके से खोया पाया केंद्र काम करेगा। हालांकि अभी भी कुछ ऐसी मशीनें हैं जो अभी लगाई नहीं गई हैं। हमने जब बात की ऑफ कैमरा तो उन्होंने कहा कि मशीनों को जो है लगा लिया जाएगा जल्द ही। हालांकि मैंने सोचा कि कुछ अधिकारियों से भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्होंने बोला कि अभी हमें बाइट देने के लिए मना किया गया है, तो बाइट देने से उन्होंने फ़िलहाल मना कर दिया। लेकिन जानकारी जो भी साझा की वो जानकारी मैं आपको साझा कर रहा हूँ। तो ये खोया पाया केंद्र है और काफ़ी बेहतर तरीके से जो है ये अपनी सुविधा देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। कैमरामैन आशुतोष के साथ मैं विवेक, प्रयागराज।